हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसके वीडियोस में हमने इसके इंट्रोडक्शंस की बात की थी तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे शेप्स हमने पढ़ रखे हैं, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके फॉर्मूले इसके बारे में समझा था। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि बोर्ड या कार्डबोर्ड से आप लोग इनकी शेप्स को बनाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर लकड़ी की आप बना सकते हैं तो उनको उसके लिए आप लकड़ी की शेप्स बनाएंगे। उसको आप कलर्ड पेपर से कवर करके उनकी डायमेंशनल लिखेंगे और उनके जो जितने भी फॉर्मूलेस हैं उसके जैसे आप लोग कीवर्ड बनाते हैं तो कीवर्ड का ही फॉर्मूले आते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया उसका आप टोटल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, उसके डायगोनल की लेंथ हो गई। तो ये सब फॉर्मूले आप उस पर लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, जिससे वो काफ़ी समय तक बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके यूज में आता रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड ये आपका 22.5 सेंटीमीटर थिक। तो आपको एक दीवार है जिसकी आपकी लेंथ दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है और उसकी मोटाई दे रखी है, और जो उसमें ईंटें लगी हैं उसकी मेजरमेंट भी इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अब आप जब भी आपको क्वेश्चंस कोई दिया जाता है तो उस क्वेश्चंस को आप बहुत धीरे से अच्छे से समझेंगे, समझने के बाद ही सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चंस को नोट्स में देखना पड़े, है ना। उसका मेथड को समझेंगे और मेथड को समझने के बाद इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो बात आती है उसमें हम देखेंगे यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट है उसको सेम होना चाहिए। अगर ये देखिए ये सेंटीमीटर में और इसमें कुछ मीटर्स में दिए हैं, तो या तो आप सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर आप इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, इसको आप क्या करेंगे कि उस दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये मीटर में 2 हैं और सेंटीमीटर में काफ़ी हैं। इसकी बाकी जो डायमेंशनल है ब्रिक्स की, और इसकी आपने देखा इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, मोटाई है उसकी। तो आप लोग इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसका आप लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे दीवार का। फिर आप 1 ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और हमें जो फाइंड करना है, नंबर ऑफ द ब्रिक्स फाइंड करनी है। तो हम नंबर ऑफ ब्रिक इजिकल टू हो जाएगा आपका ब्रिक्स इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, और उसको सॉल्व करेंगे तो ईंटों के नंबर्स निकल के आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व करेंगे, है ना। 7 आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें जो डायमेंशनल ऑफ वॉल आर जो डायमेंशनल है गिवन, उसको हमने लिखा, लेंथ आपकी दे रखी थी 8 मीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका हो गया 800 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट दे रखी थी 6 मीटर दीवार है। ये देखिए इसमें ईंटें लगी हुई हैं, है ना। तो ये दीवार की जो हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, वो 6 मीटर हो गई। तो उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 600 सेंटीमीटर हो गई, और जो उसकी थिक मोटाई हो गई वो आपकी है 22.5 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब वॉल्यूम आपकी दीवार है, आपने देखा जो आपकी दीवार होगी वो क्यूबॉइड टाइप की होगी। तो हम जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप इसमें ये सभी लिखेंगे तो 800, 600 और 22.5, है ना। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आ जाएगा 108,00,00,0, है ना। ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद हम डायमेंशनल ऑफ ब्रिक्स आर, जो एक ब्रिक की जो डायमेंशनल है वो दे रखी है। तो देखिए डायमेंशनल इसकी आपको दे रखी है, इसमें आपको दे रखी है, मैंने ये लेंथ कह दी, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट। और इसी तरह से हम इसका एक ब्रिक का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ब्रिक का जो वॉल्यूम आपने फाइंड किया तो वो इसमें भी लिखिए 25 इंटू 11.25 इंटू 6, है ना, सेंटीमीटर क्यूब ये। और इसका हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी मल्टीप्लाई हमारा आ गया 1,687.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ द ब्रिक्स आपको फाइंड करनी है। तो देखिए वॉल का वॉल्यूम हमने निकाला था
तो वो था आपका 108,000 और 20 और उसके बाद अपॉन 1 ब्रिक्स का आपका हो गया 1687.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 6400। ये नंबर ऑफ दी ब्रिक्स आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर है आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ क्लोज रेक्टेंगुलर रेजिस्टेंस हुज लेंथ इज 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 2.5 मीटर। आप लोग समझ चुके होंगे कि कोई भी टंकी हो सकती है आपकी रेक्टेंगुलर टाइप की, है ना, और उसकी आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है। उसमें आप अगर कोई चीज़ भर रहेंगे, पानी है वो, है ना, तो वो कितना आ सकता है ना, तो उसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये कैपेसिटी की बात हो रही है तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम, क्योंकि आपने देखा रेक्टेंगुलर टाइप का आपका कोई टंकी है तो उसमें हमें जब वॉल्यूम फाइंड करना है तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा और हम ये सभी वैल्यू लिख के उसका वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक, है ना, उस टंकी को बनाने के लिए कितने, या बॉक्स कह लें, उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सीट की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे क्लोज्ड, है ना, क्लोज रेक्टेंगुलर है, मतलब जो बंद है चारों तरफ से, यानी कि उसके जो 6 फेसेस हैं वो सभी बंद हैं, क्लोज्ड हैं। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि तुरंत कि ये आपका TSA। तो इस जो टंकी है ना, जो भी बर्तन है उसका हमें क्या फाइंड करना है, TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया उसका फाइंड करना, और किस टाइप का है हमारा, वो हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का मीन्स क्यूबॉइड टाइप का, तो हम इसका क्या करेंगे, TSA फाइंड कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आप उनको ढंग से पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको रिलेट करेंगे डेली लाइफ से जोड़ेंगे, जिससे आपको वो क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द डायमेंशनल ऑफ रूम। आपने देखा जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी डायमेंशनल आपको दी हैं 9 मीटर, 8 मीटर एंड 6.5 मीटर, और उसमें एक वन डोर है जिसकी डायमेंशनल आपको ये है, और 2 विंडोज़ हैं जिसकी डायमेंशनल आपकी ये दी है। तो आपको ये फाइंड करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, जो वाइट वॉश कराना है आपको ऑफ द वॉल, जो दीवारों पे, उसकी जो कॉस्ट उन्होंने दे रखी 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 25 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। आप देखिए उसमें अंदाज़ा लगाइए दीवार में 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ पड़ती है। तो हमें जिससे भी वाइट वॉश कराना उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो दीवार है उसमें से हम न तो डोर पे वाइट वॉश होगा, ना ही विंडोज़ पे वाइट वॉश होगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि उस दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे, उस दीवार का जितना भी वॉल्यूम आएगा उसमें से डोर का, है ना, सबसे पहले ये देखिए डोर का माइनस करेंगे, और 2 विंडोज़ हैं, जो 2 विंडो 2 खिड़कियां हैं उनका भी आप उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो पोर्शन बचेगा उसी पोर्शन को आपको वाइट वॉश कराना है, और उस वाइट वॉश कराने के लिए उस पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसमें आप 25 का मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की जो डायमेंशनल दी है वॉल की वो लिखा हमने। तो देखिए 9 मीटर हो गया लेंथ, ब्रेथ आपकी 8 मीटर हो गई, और ये हाइट इतनी दी है। अब देखिए, अब यहाँ बात आती है एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि आपने देखा होगा न तो हम छत पे कराते नॉर्मली, न तो छत पे होती है, ना ही नीचे ज़मीन पे होती है। बाकी जो 4 दीवारें बचती हैं उन पे ही हमें वाइट वॉश कराना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना, यानी या हम कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, है ना, वॉल, या क्यूबॉइड टाइप का है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है तो क्यूबॉइड टाइप का हो गया। तो 4 वॉल का हमने एरिया निकाला 2, लेंथ हो गई 9 + 8 × 6.5, है ना, और उसका हमने मल्टीप्लाई किया। तो देखेंगे हम लोग ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 221 मीटर आपका स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है
एरिया नॉट टू बी वाइट वॉश, जो एरिया वाइट वॉश नहीं होगा, तो वाइट वॉश में आपके डोर और विंडोज़ हैं जो वाइट वॉश नहीं करे जाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उनका भी हमने वॉल्यूम निकाला, तो एरिया ऑफ वन डोर। अब देखिए डोर का जो वॉल्यूम होगा यानी जो एरिया होगा, तो उसमें क्या रेक्टेंगुलर टाइप की होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगी। तो देखिए डोर की लेंथ कितनी दी है, वन डोर की जो लेंथ है आपकी वो है आपकी 2 इंटू 1.5 और प्लस 2 विंडोज़ हैं, तो 2 विंडो हैं और एक विंडो का जो एरिया यानी लेंथ ब्रेथ कितनी है 1.5 इंटू 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 3 और ये हो गया 3, तो टोटल हो गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो फाइंड करना एरिया टू बी वाइड वॉश, जो एरिया वाइड वॉश करना, तो वाइड वॉश एरिया यानी कि टोटल आपने देखा जो दीवार का एरिया है वो ये है, उसमें से अगर हम इस एरिया को माइनस कर देते हैं तो वाइड वॉश वाला एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 माइनस 6, इस तरह से ये आ गया 215। ओके, तो देखिए 215 आ गया आपका, ये हो गया आपका 215 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ दे रखी है, तो आपका हो जाएगा इसमें 215 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 5375 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए वॉल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई है ना, मेड ऑफ द ब्रिक्स, ईंटों की बनी हुई है और ईच मेजरिंग, जो ईंट की मेजरमेंट आपको दी है, इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटार, हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन ऑल। देखिए ये थोड़ा सा आपका चेंज है, जो क्वेश्चन नंबर आपका था 7 उससे थोड़ा सा चेंज है। अब आप देखिए एक्चुअल यही होता है, ईंटों के जो नंबर हम निकालते हैं एक्चुअल में इसी तरह से निकालते हैं। जैसे आप इमेजिन करिए जब भी आपको दीवार बनानी होती है तो उसमें हम गिट्टी सीमेंट वालू यानी कि मोटार गारा टाइप का बना के, और पहले गारा लगा देते हैं, फिर ईंट लगाते हैं, फिर गारा लगाते हैं, फिर ईंट लगाते हैं, तो इसी पैटर्न से चलते रहते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा 12 अगर हम ईंटों के वो लगा देते हैं तो उसमें हमारा एक गारे का जुड़ जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम दीवार का है पहले तो हम लोग उस दीवार के जो टोटल दीवार का वॉल्यूम है उसको निकालेंगे, है ना। उसको निकालने के बाद अब 1/12 ऑफ ए टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटार, यानी कि उसका 1/12 पार्ट्स जो वॉल्यूम है उसका 1/12 पार्ट्स करेंगे, तो हम गारा हमारा यूज हुआ यानी गिट्टी जो सीमेंट और बालू यूज हुई है उसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, वो ईंटों में काउंट नहीं होता है ना। तो उसको हम जब हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आपकी एक्चुअल जो वॉल है उसमें ईंट जो ब्रिक्स हैं उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, और फिर हमारे पास एक ईंट का जो वॉल्यूम दिया हुआ है उससे हम उस वॉल्यूम को क्या नाम इसको ईंटों के 1 ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ द ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल का जो वॉल्यूम है इन्होंने दे रखा लेंथ, और आपकी ये दे रखी थी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये देखिए हमने ये आपकी सेंटीमीटर में थी, 30 सेंटीमीटर था, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने इसका 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से ये इसका 18 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया किसका, वॉल्यूम का। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ मोटार यानी कि जो गारा है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, गारा ईंटों में नहीं जुड़ता है। तो हम देखिए वो कितना 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल की, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आपका 18 मीटर क्यूब, तो देखिए 1/12 इंटू 18, तो सॉल्व किया तो ये आ गया 1.5 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, केवल ब्रिक्स गारा को हटाने के बाद, इमेजिन करिए इसको सोचिए गारा को हटाने के बाद सिर्फ ईंटें ही ईंटें, जैसे आपने ईंटों का कोई भी आपने देखा होगा चट्टा लगा हुआ देखा होगा, तो उसमें केवल ईंटें ही ईंट होती हैं जब हम शुरुआत में लेके आते हैं, तो उसी तरह से हमने दीवार को बनाना है। तो देखिए 18 में से अगर हम इस जो गारा का पार्ट है यानी मोटार का पार्ट है उसको माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारा ये आ गया 16.5 मीटर क्यूब। अब देखिए ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ये अब 1 ब्रिक का हमने निकाल दिया, तो 1 ब्रिक ये सब सेंटीमीटर में थी, इनको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने सभी में 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये इस तरह से ये कैलकुलेशन के बाद ये नंबर्स आ गए। अब देखिए नंबर ऑफ द ब्रिक क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ये वाली ब्रिक्स इसका,
अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इसको पॉइंट हटा लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/5 को हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 33/2 लिख दें, है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो देखिए 33/2 और ये नीचे 33 था ही और ये आपका ऊपर पहुँचेगा, तो इंटू इसको सॉल्व करिए जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो देखिए 8000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट या उस दीवार में 8000 ब्रिक्स होंगी। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे।